हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। स्वागत है आप सभी साथियों का जेएमएस कंपटीशन क्लास में। मैं शिवम गुप्ता। रीजनिंग की क्लास में आपको जो पढ़ा रहा था वो चल रहा था क्या, क्लॉक और कैलेंडर। क्लॉक और कैलेंडर में हमारा जो जो सिलेबस है, मतलब चैप्टर है, वो कैलेंडर का ही चल रहा है। जो क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं वो कैलेंडर के ही आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले इसमें कैलेंडर का 10 क्वेश्चन कल हम लगा लिए थे। अब आज आगे 11वां क्वेश्चन करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया था। एसएससी के 2 तारीख 12वां महीना 2021 को शिफ्ट सेकंड में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या आया था? 6 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? और ये मैं आपको जब कल लास्ट क्लास हमारी चली थी, लास्ट में मैं ये बोल के गया था कि कल ये वाला क्वेश्चन हम कल ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये लगातार क्वेश्चन है। ये देखो, इसके बाद ये भी यही क्वेश्चन है, इसके बाद भी यही वाला क्वेश्चन है। ये देखो, ये भी यही क्वेश्चन दिया गया। इसलिए अगर एक क्वेश्चन हम बता देंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो देखते हैं 6 जनवरी 2010। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6 जनवरी 2010 को पूछा है कि कौन सा दिन होगा। अब हमें पता ही नहीं है कि क्या दिया गया है, तो सबसे पहले हम आज की तारीख लेते हैं। आज की तारीख हमारी क्या है? आज जो तारीख रहेगी वही लेंगे। ये 13 तारीख है आज। 13 तारीख, महीना कौन सा है? दूसरा है, और सन ये चल रहा है 2025 चल रहा है। तो आज का दिन भी ले लेंगे। हमें पता है आज का दिन जो है वो गुरुवार है। अब इसको क्या करेंगे? हम मैच करेंगे, इसके बराबर में आएंगे। संख्या हमारी बराबर होनी चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? ये फरवरी है और ये जनवरी है, तो हम आगे जाएंगे तो जल्दी हमें मिल जाएगा। पीछे जाएंगे तो बहुत मिलेगा, तो पीछे बड़ी जल्दी, लेकिन टाइम लगेगा करने में। तो आगे हम जानते हैं, यहां पर अगर जोड़ देते हैं 23, 13 है, 13 में 31 अगर घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 11, 11 में से 8 गया 3, 18। ये 18 हम जोड़ते हैं। अब 18 में 31 का महीना तो होता ही नहीं, 18 नहीं जोड़ना है। फरवरी इस बार 28 का महीना। अब 28 में अगर हम 13 घटाएंगे तो हमारा 15 आता है। ये 15 आएगा। 15 दिन बचे हैं। अब 15 दिन इसमें बचे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? फरवरी कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें मार्च में आना है। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। जनवरी का 6वां महीना, अरे 6वां महीने 6 तारीख। जनवरी की 6 तारीख है, तो 6 तारीख पूरा ले लेंगे। ये है। अब इसमें हम इसको काउंट कर लेंगे। काउंट करने के बाद गुरुवार में, मतलब कि जब जाएंगे तो ये 1 साल एक्स्ट्रा हो रहा है। 2026 में हम आ जा रहे हैं। ये जहां तक जोड़े हैं, ये हमारी जो तिथि है वो कहाँ की आई है? 6 तारीख, पहला महीना 2026 तारीख का हम डेट निकाल रहे हैं, दिन निकाल रहे हैं, डेट। अब ये हो जाएगा 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 3 23, 23 2 25, 25 3 28। अगर 28 देखेंगे तो 7 से कट जाता है। 7 चौक 28 हम हटा देंगे। अब इसमें भी देखो 2 2 4 और ये 3 जोड़ेंगे तो 7, ये भी हट जाएगा। अब बचा हमारा क्या? 3 3 6 6 6 12। अब 12 में अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो बचता है 5 दिन बचता है। अब ये जो डेट हमारी बन गई है 6 तारीख पहला महीना 2026 की। 6 तारीख पहला महीना 2026 की। हमें गुरुवार में 5 दिन जोड़ना है। कल ही बताए थे आप लोगों को, 5 दिन जोड़ने के बजाय 2 दिन हम घटा देंगे। गुरुवार में अगर 2 दिन घटाओगे तो मंगलवार होता है। ये आ गया मंगलवार। अब मंगलवार से, अब हमें ये तो दोनों सेम हो गए हैं। हमारा जो डेट था ये सेम है, मंथ सेम है। अब इसमें से हमें काउंट करना है कि क्या है? 2026 है और हमें जाना है 2010 में। जब जाने के लिए घटाते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं,
ये 26 है, 26 से 10 में जाना है, हम 10 से काउंट करते हैं। 10 कितना दूर 26 है, 10 के बाद क्या आएगा 11, 2011 एक साल एक ही बढ़ेगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, इतना हो गया। अब हमें क्या चेक करना है, अब इसमें चेक करना है कि लीप ईयर कितने हैं। 26 तो हो गया, 2010 में लीप ईयर नहीं होगा, 2012 में लीप ईयर होगा। 2012 में लीप ईयर होगा तो 2011 था तो 12 में लीप ईयर हो गया। 12 4 16, 12 4 16 में लीप ईयर होगा, 16 4 20 में लीप ईयर होगा, और 20 4 24, 2024 में लीप ईयर होगा, 26 में नहीं होगा। तो एक जगह हो गया, दो जगह, तीन जगह, चार जगह दो होने चाहिए, 2 3 4, 4 जगह 2 हो गए। अब बाकी को हम जोड़ लेंगे, 7 जहां आएगा काट देंगे, 2 1 3 1 4 1 5 2 7 कट गया, 1 2 3 4 5 5 2 7 कट गया, 1 2 3 4 5 और 6 दिन हो रहे हैं। 6 दिन हमें क्या करना है, 2026 में 2026 में 6 दिन घटाना है। 6 दिन घटाने के बजाय एक दिन जोड़ देते हैं, मंगलवार था, एक दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बुधवार। यही बुधवार हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी 6 जनवरी 2010 को क्या होगा, बुधवार होगा, डी वाला, यही राइट आंसर होगा। निकालने का तरीका ऐसे ही है, सभी क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि लगातार यही दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 15 अगस्त 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 15 अगस्त 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन था। इसको आसानी से करने के लिए अब ज्यादा देखो, जैसे ये लगा हुआ है हमें पता ही ये डेट निकालने हैं, 13 2025, इसी से जाएंगे। देखो 13 2 2025 को क्या है, गुरुवार, आज का दिन। अब बोला है 15 अगस्त 2013, 15 अगस्त 2013 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले हम 15 अगस्त तक आएंगे, यहाँ पर 13 दिया गया है, 13 से 15 तक आने के लिए वो भी अगस्त में आना है, तो सबसे पहले 13 को पार करेंगे। 15 दिन बचे हैं इसमें फरवरी के, तो ये हो जाएगा फरवरी कंप्लीट, फिर मार्च आएगा, फिर अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त का 15 दिन है तो 15 दिन ले लेंगे। जो 7 से कट जाएगी उसको हम काट देते हैं। 15 3 18, 18 2 20, 20 20 3 23, 23 2 25, 3 28, ये पूरा कट जा रहा है, 7 चौक 28, बचा 15 दिन। 15 दिन में अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो एक शेषफल बचता है, एक शेषफल बचेगा 15, ये 2025 की निकलेगी 2025, तो एक शेषफल बचेगा, एक दिन हम इसमें जोड़ देंगे, गुरुवार में एक दिन जोड़ेंगे तो शुक्रवार हो जाएगा। ये है 15 अगस्त 2025 को जो दिन पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, शुक्रवार पड़ेगा। अब हमें बताना 15 अगस्त 2013 को कौन सा दिन था। 13 से हम जाएंगे, डायरेक्ट जाने की बजाय हम 25 से 13 घटा देते हैं, 2013, यहां पर 2013 लिखना है, 2113 हो गया ये, तो 2025 है, ये 2025 में 2013 घटाएंगे, 25 में से 13 गया, बचा 12 दिन हो रहा है। अब इस 12 दिन में हम लीप ईयर देख लेते हैं कि कितने लीप ईयर पड़ते हैं। 2013 था, 2013 में लीप ईयर नहीं है, 2012 में लीप ईयर था, और 2012 के बाद किसमें पड़ेगा, 2016, 12 4 16, 2016 में पड़ा है, 16 4 20 में पड़ा है, और 20 20 4 24, 3 साल जो होंगे, 3 साल में लीप ईयर पड़ा होगा, यानी 1 2 3 दिन हम बढ़ा देंगे, ये 12 के बजाय क्या हो जाएगा 15 दिन।
अब 15 दिन को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो एक रिमाइंडर बचता है, वो शेषफल होता है। अब इस शुक्रवार में हम एक दिन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि इसके पहले का दिन पूछा है तो हम माइनस करेंगे, फिर से यही गुरुवार आ जाएगा। यही गुरुवार हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आंसर में मैच करेंगे, गुरुवार पहला वाला ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 26 जनवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 26 जनवरी 2012। तो सबसे पहले हम आज का दिन लिखेंगे। आज गुरुवार है। 26 जनवरी 2012 को पूछा कि कौन सा दिन होगा। अब जनवरी में जाने के लिए हमें क्या होगा, 2026 में जाना पड़ेगा। 2026 तक जाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले वही जो पहले वाले क्वेश्चन किए थे, यहाँ पे बचेगा 15 के बाद 15 ये फरवरी को हो गया। अब मार्च में जाएंगे, मार्च का महीना देखेंगे। मार्च में 3 दिन रिमाइंडर बचता है। रिमाइंडर आप लोगों को आना चाहिए और महीना भी रटा होना चाहिए, जैसे हमको रटा हुआ है 15। यहाँ पे मार्च हो गया, ये अप्रैल हो गया, ये मई हो गया, ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी का 26 तारीख, यानी 26 जनवरी को और 2026 अगर इसको हम जोड़ लेंगे तो ये वाला दिन निकल आएगा। क्या है, 15, 15, 3, 18, 18, 2, 20, 20, 20, 8, 28 यहाँ तक कट गया। 3, 2, 5, 5, 2, 7, इसको हम काट देते हैं, 7 हो गया। 26, 26, 3, 29, 29 और 3, 32, 32 में अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 चौक 28 आता है और 4 रिमाइंडर बचते हैं। 4 दिन से मतलब 4 दिन शेष हो रहा है। गुरुवार में हम 4 दिन जोड़ते हैं, तो गुरुवार में 4 दिन जोड़ने के बाद क्या होता है, गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, तो क्या हो जाएगा, सोमवार दिन हमारा पड़ेगा। सोमवार किस वाले दिन पड़ रहा है, मतलब कि दिन पड़ रहा है सोमवार, किस तिथि को, 26 तारीख, पहला महीना 2026। हम इन दोनों को बराबर कर लिए हैं। अब क्या होगा, जो ये दिया गया है इसमें ये दिया गया है कि हमें बताना है 2012 को। सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं, किसका, 2026 से लेकर 2012 कितना आएगा, ये आ जाएगा 14, 14, 12, 26। अब देखो एक दिन यहीं पर 2012 में भी हम देख रहे हैं एक दिन बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, ये जनवरी दिया गया है, अब 12 से हम 13 में जा रहे हैं। 13 में जाने के लिए जैसे ये होता है 365 दिन, जो नॉर्मल ईयर होता है। नॉर्मल ईयर जो होता है हमारा 365 दिन का होता है। अब 2012 जो है वो 4 से कट जा रहा है, 4 पंचे 20 और 4 3 12, ये कट जा रहा है, इसलिए ये लीप ईयर है। अब ये 365 की बजाय 366 दिन का होगा। 2000 जो 12 था वो 366 दिन का होगा, और यहाँ पे 26 जनवरी है, यानी फरवरी 29 का महीना होगा, तो एक दिन इसमें एक्स्ट्रा ऐड होगा। अगर हम इसको 7 से काटते हैं तो 2 रिमाइंडर बचता है। तो हम यहाँ पर, ये तो नॉर्मल 14 दिन हो गया, क्योंकि एक साल को पार करने में एक एक दिन की बात होती है, इसलिए 14 डायरेक्ट हम लिख लेते हैं। अब 14 तो ये हो गया। अब इसमें क्या है, 2012 देखो, 12 के बाद 16, 20 और 24, ये 4 दिन जो है, मतलब 4 साल जो है लीप ईयर के हैं। अब ये 4 दिन हम बढ़ा देते हैं, 14, 4 प्लस 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 18। अब ये हो जाएगा क्या, 18 में अब फिर 7 से भाग देते हैं, तो 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 4 रिमाइंडर बच जाता है। 4 रिमाइंडर बच जाएगा, तो हो रहा है ये सोमवार का दिन था। सोमवार में हमें 4 दिन माइनस करना है, और 4 दिन माइनस करने के बजाय एक दिन क्या करते हैं, जोड़ नहीं 3 दिन जोड़ देते हैं। 4 और 3 7 होते हैं, हमें माइनस करना है, पहले का पूछा है 26 में है, इसके पहले में हम 4 दिन घटाएंगे। सोमवार में 4 दिन घटाने के बजाय 3 दिन जोड़ते हैं। सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बुधवार के बाद आता है हमारा गुरुवार, यानी वही दिन आ गया।
आंसर बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 31 जनवरी 2007 को, क्या बोला है 31 जनवरी 2007 को। इसको जल्दी से कर लेते हैं। अभी हम सॉल्व किए थे 13 फरवरी 2025 यानी आज का दिन गुरुवार। अब इसके बाद हमें 31 जनवरी 2007 31 जनवरी 2000 हमें जनवरी नहीं लिखना है, हमें 1 लिखना है। 31 जनवरी 2007 को बोल रहा है कि कौन सा दिन होगा। तो इसमें हम सबसे पहले 31 जनवरी तक जाते हैं। अब 31 जनवरी अभी हम पीछे देखे थे, यहाँ पर 26 जनवरी तक गए थे तो दिन पड़ रहा था सोमवार। 26 जनवरी को गए थे तो दिन पड़ रहा था सोमवार। अगर हम 26 की बजाय, ये देखो 26 तारीख को सोमवार है, पिछले वाले में हम सॉल्व किए हैं। देखो 26 जनवरी को दिन सोमवार है, तो हमें यह भी पता हो गया कि 26 जनवरी को दिन सोमवार ही है। अब 26 में 26 के बजाय क्या हो जाएगा 26, 27, 28, 29, 30 और 31। 31 तारीख वाली डेट जाननी है, मतलब दिन जानना है। ये सोमवार है, ये मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा शनिवार, यानी 31 जनवरी 2026 को कौन सा दिन हो जाएगा शनिवार हो जाएगा। बड़ी आसानी से हम निकाल लिए हैं। जब हम घर में प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन जब मिलते रहते हैं तो हमें ज्यादा वक्त, मतलब कि उसी को शुरू से नहीं करना होता है। ऐसे क्वेश्चन हम कर लेते हैं कि हम तो अभी पिछले से रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन में हमें पता चल गया है कि हमारा 26 जनवरी को जो था वो सोमवार था, तो 31 जनवरी को क्या होगा शनिवार हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेते हैं। 26 में अगर 7 को घटाते हैं तो 19 दिन होता है, यह 19 दिन हो गया। अब 19 दिन में हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कौन कौन सा लीप ईयर है। 2007 लीप ईयर नहीं होता है, 2008 लीप ईयर होगा क्योंकि ये 4 से कट जाता है। तो ये हो गया 2008, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24, मतलब इतने ईयर पड़ेंगे। कितने 1 2 3 4 5, जिसमें 366 दिन होगा, यानी 5 दिन की बढ़त इसमें कर देते हैं तो ये हो जाता है 24। 24 को हम 7 से भाग दे देंगे तो 7 3 21, ये बच जाएगा रिमाइंडर कितना 3 दिन बच जाएगा। इस शनिवार में हम 3 दिन घटा देते हैं। अब 3 दिन घटाएंगे तो शनिवार के पहले क्या आता है शुक्रवार, शुक्रवार के पहले गुरुवार, गुरुवार के पहले बुधवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बुधवार। 31 जनवरी 2007 को दिन हमारा कौन सा था बुधवार था। बी वाला ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है हमारे आंसर से जो हम आंसर निकाले हैं। अब हम 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 15 नंबर भी क्वेश्चन वैसे ही दिया गया था, ये एसएससी सीजीएल का है। इसमें जो क्वेश्चन ये आ गया, इसमें एसएससी सीजीएल का टीयर फर्स्ट में दिया गया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, देख लो। अगर कोई भी बच्चा सीजीएल की तैयारी करता है तो ये एसएससी सीजीएल का इसमें पड़ गया है। देखो क्या दिया गया 29 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो सबसे पहले आज का दिन हम लोग को तो रट गया 4-5 क्वेश्चन करते करते। ये क्या हो गया आज का दिन गुरुवार, और पता भी है उसमें रखने वाली क्या बात है। अब 29 जून को पूछा है और 2010 में 29 जून 2010 में पूछा है। तो सबसे पहले हम 29 जून तक जाते हैं, वो भी किससे जाएंगे जो आज की तिथि है उससे जाएंगे। 13 के बाद ये 15 हो जाएगा, 15 दिन इसमें बच जाएंगे फरवरी में, तो 15 दिन हम लिख लेते हैं। अब मार्च में जाएंगे, मार्च के बाद अप्रैल में, फिर मई में, जून में हमें जाना है 29 तारीख तक, तो ये लिख लेते हैं 29। अब इसको हम जोड़ देंगे 15 3 18 2 20 20 3 23 और 29 को जोड़ेंगे तो 23 और 9 32 32 20 52
52 हो जा रहा है। यहाँ पर 52 को जोड़ने पर यहाँ पर 52 आ रहा है। 52 को हमें 7 से काटना है। 7 के टेबल 7 पता 49, 52 में 49 को घटाएंगे तो 3 दिन बचता है। अब गुरुवार में हम क्या करेंगे, 3 दिन जोड़ देते हैं, 3 दिन जोड़ देंगे। तो गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 3 दिन जोड़ते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, रविवार मिल रहा है। अब रविवार मिल रहा है, ये गुरु हम लिखे हैं, इसमें आप लोग वार लगा लेना, समझ लेना, शॉर्टकट में लिखा जाता है सब चीजें, क्योंकि हमें टाइम की बहुत बचाव करना पड़ता है, एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है। दिया गया है 29 जनवरी 29 जून 2010 को कौन सा दिन होगा। हमें तो ये पता चल गया, ये दोनों सेम हो गए हैं। अब इन दोनों में हमें निकालना है 2025 में हम क्या करेंगे, 2010 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 15 दिन। 15 दिन ये मिल गया है। अब हम इसमें क्या देख लेंगे कि लीप ईयर कितने हैं। 2010 के बाद लीप ईयर पड़ेगा 12 में, 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24, 4 दिन लीप ईयर से पढ़ रहे हैं, 4 दिन इसमें जोड़ दोगे क्या हो जाएगा, 15 4 19 दिन, 19 दिन हो जाएगा। अब इस 19 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 19 में से अगर 14 घटाएंगे तो 5 दिन, 5 दिन रिमाइंडर बचता है। अब इस रविवार में हम 5 दिन क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि 2025 का ये पहले का पूछा तो पहले का मतलब है घटाना है। 5 दिन घटाएंगे किसमें, रविवार में। 5 दिन घटाने के बजाय 2 दिन जोड़ देते हैं, तो रविवार में 2 दिन जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, सोमवार और मंगलवार। सोमवार चला गया, बचा क्या, मंगलवार। मंगलवार हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया, फिर से वही क्वेश्चन है, 5 फरवरी 2008 को पूछा है। तो आज क्या था, आज है 13/2/2025, आज है गुरुवार। पूछा क्या है, 5 फरवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। अब इसमें कुछ ज्यादा दिन का गैप नहीं है, तो हम क्या करते हैं, माइनस ही कर लेते हैं, यहीं से टाइम नहीं लगेगा। 13 तारीख को था, 13 में अगर 7 घटाते हो, 13 में 7 घटा देते हो तो गुरुवार ही मिलेगा, आज के ही दिन। तो 7 अगर घटाओगे तो बचेगा 6 तारीख। 6 तारीख को क्या था, 6 फरवरी को, अपने इसी 2025 में 6 फरवरी को गुरुवार था। 6 फरवरी को गुरुवार था, तो यानी 5 फरवरी को हमारा क्या होगा, बुधवार होगा। 5 फरवरी 2025 को क्या होगा, बुधवार। ये बुधवार हो गया। अब दिया गया है ये 5 फरवरी 2025 को बुधवार, ये दोनों हमारे मिल गए हैं, हमें इसमें से डिफरेंस निकालना है। ये हो जाएगा 25, 25 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 17, 17 8 25 होता है। ये जो 2008 है ये किसका महीना है, ये महीना नहीं, ये लीप ईयर है। 2008 भी लीप ईयर है, यानी एक दिन की बढ़त किसमें होगी, 2008। 8 के बाद 8 4 12, 12 12 4 16, 4 20, 20 4 24, 1 2 3 4 5, 5 दिन हो रहे हैं, मतलब 5 साल हो रहे हैं लीप ईयर। तो हम इसमें 5 दिन जोड़ देंगे, 7 17, 17 5 कितना हो जाएगा, 22। 22 में 7 से हम काटेंगे, 7 त्रिक 21, बचेगा 1 दिन। अब 1 दिन हमें घटाना है, बुधवार में अगर 1 दिन घटाओगे तो क्या आएगा, मंगलवार आएगा। मंगलवार हमारा आंसर हो जाएगा, क्या है, डी वाला ऑप्शन मंगलवार है। ये भी सीजीएल का है, ये क्वेश्चन हमको लगता है कि सीजीएल का पड़ गया है, इसीलिए आ रहे हैं इसमें ये क्वेश्चन, नहीं तो जीडी में नहीं आता है। नहीं, जीडी सभी में मैच है। देखो सीपीओ का भी है, ये क्वेश्चन दिया गया सीपीओ में। ये सब क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, आप जब भी लगाओगे, इसमें जो क्वेश्चन है इसको जब भी लगाओगे, लगाने के लिए केवल यही एक तरीका है कि आपको आज का दिन लेना है। जिस दिन आप उस क्वेश्चन को लगा रहे हो उसी दिन को लेकर लगाना है, तभी निकाल पाओगे, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं। अब यह दिया गया 14 मार्च 2010, आज का दिन लेते हैं। आज का दिन क्या है, गुरुवार है।
जैसे हम निकाल रहे हैं सेम टू सेम ऐसे ही निकालना है। अगर इसी क्वेश्चन को हम कल किए होते या कल करते, मतलब कल करेंगे, अगर करते तो इसमें भी यही होता कि हम 13 तारीख ना लेते, अगर कल करते तो 14 तारीख लेते, दिन शुक्रवार लेते, और कल किए होते तो फिर 12 तारीख लेते, और क्या दिन लेते, कल का दिन बुधवार लेते। अब 14 मार्च हमें पाना है। 14 मार्च जाने के लिए 2010 बोला है कि कौन सा दिन था। तो पहले सबसे पहले 14 मार्च तक पहुंचते हैं, मार्च बनाते हैं 13 से, 15 दिन इधर बचा हुआ है, और फरवरी के बाद मार्च ही आता है। ये हो जाएगा 15 और 14 29। 29 में अगर 7 से डिवाइड करते हो तो एक दिन बचता है, एक दिन बचेगा, तो इसमें गुरुवार में हम एक दिन जोड़ देते हैं। 14 मार्च 2025 को हमारा दिन हो जाएगा शुक्रवार। ये हो गया शुक्रवार। अब ये सेम हो गए हैं, ये सेम हो गए, इससे नहीं मतलब है हमारा, इससे मतलब है 25 में क्या करेंगे, 10 को घटाएंगे तो 15 दिन बचता है। अब हम क्या करते हैं, लीप ईयर याद कर लेते हैं। 2010 के बाद 12 में पड़ेगा 2012, वही पढ़ रहा है बार बार। 12 के बाद 16, 16 4 20, 20 4 24, 4 दिन हो रहे हैं, 15 4 19 दिन हो गया। अभी 19 दिन जोड़े थे, 19 दिन वाला आंसर आया था। देखो 7 दूनी 14, 5 दिन रिमाइंडर बचते हैं। अब हमें क्या करना है, शुक्रवार में 5 दिन घटा देना है। 5 दिन घटाने के बजाय 2 दिन हम जोड़ देते हैं। इसमें 5 दिन घटाने के बजाय 2 दिन जोड़ेंगे तो रविवार हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, रविवार। ये 14 तारीख तीसरा महीना 2010 को क्या था, रविवार था। ए वाला ऑप्शन। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 अप्रैल 2014 को पूछा है। 17 अप्रैल 2014 को पूछा है। ये हो गया गुरुवार। अब 17 अप्रैल 2014 को क्वेश्चन मार्क, 13 से जाएंगे, 15 दिन इधर बचा, फिर अप्रैल मार्च हो गया, ये फरवरी था, ये फरवरी में 15 दिन, मार्च हो गया, अप्रैल में 17 तारीख। 17 3 20, 20 और 15 को जोड़ेंगे तो 35 दिन हो रहे हैं। 35 को काटेंगे 7 से तो ये कट जा रहा है, 7 5 35 कट गया। जब कट गया तो यानी गुरुवार ही होगा। 17 अप्रैल 2025 को कौन सा दिन होगा, गुरुवार ही होगा। ये हो गया गुरुवार। अब हमारे जो है डेट और मंथ इक्वल हो गए हैं। ये देखो डेट और मंथ इक्वल हो गए, इससे नहीं मतलब है। इसमें हम देखते हैं 25 में अगर 14 घटाते हैं, ये 25 है, 25 में 14 घटाते हैं तो 11 मिलता है, हमें 11 मिलेगा। अब इस 11 में देख लेते हैं, सबसे पहले लीप ईयर देखते हैं। 14 के बाद लीप ईयर पड़ेगा 2016, 2016 के बाद 20, 20 4 24, 3 दिन पड़ेगा। 11 में 3 दिन जोड़ देते हैं तो 14 होता है। ये भी 7 से कट जा रहा, 7 दिन 14 0, यानी गुरुवार। तो फिर गुरुवार आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गुरुवार बी वाला ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से हो गया। अब क्या दिया गया, अब दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीडी का गया, एसएससी जीडी 14 तारीख 12वां महीना 2021 शिफ्ट सेकंड में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन ये दिया गया है, यदि 27 मई 2007 को रविवार है तो 25 मई 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। सबसे पहले देखते हैं 27 मई 2007 को दिन कौन सा है, रविवार है। ये सब तो क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। पूछा क्या है, 25 मई 2018 को कौन सा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे पीछे कर रहे थे, इसके डेट के बराबर में आएंगे। डेट के बराबर में आने के लिए ये 27 तारीख है, 27 के बाद क्या हो जाएगा, 27 कितने दिन बचेंगे, मई का है, मई 31 का महीना होता है, 4 दिन बचेंगे। ये हो गया मई, ये हो गया जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इतना मेहनत करने से अच्छा है, इतना मेहनत क्यों करें, टाइम लगेगा। यहाँ 27 दिख रहा है, यहाँ 25 दिख रहा है, यहाँ मंथ और ये तो सेम है।
ये दोनों तो सेम है, हमें मंथ में जाना है। अगर 27 तारीख को रविवार था तो यानी 2 दिन पहले तो क्या होगा, 25 तारीख को वहां क्या होगा, जब 2 दिन हम उसमें भी घटा देंगे तो शुक्रवार होगा। यानी 25 मई 2007 को शुक्रवार। इस क्वेश्चन के ही अकॉर्डिंग जब इसने ये बोला है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 27 मई 2007 को रविवार है, तो 25 मई 2007 को शुक्रवार ही होगा। 25 तारीख को शुक्रवार, 26 तारीख को शनिवार और 27 तारीख को रविवार। तो ये हम यहीं से निकाल लिए, हमें ज्यादा टाइम नहीं गंवाना पड़ा अपना। ये मिल रहा है, इससे नहीं मतलब है, अब इससे मतलब है। और देखो 7 के बाद हमें 18 में जाना है, मतलब आगे जाना है। 18 में हम क्या करते हैं, 7 को हटा देते हैं। 18 में अगर हम 7 को माइनस करते हैं तो 11 मिलता है। देखो 18 माइनस 7 मिला क्या, 11। अब 11 दिन ये मिले, 11 दिन यानी हमें जोड़ना है शुक्रवार में, तो 11 दिन ये जोड़ना है सबसे, और क्या जोड़ना है, लीप ईयर। 7 के बाद 2008 में लीप ईयर पड़ेगा, 8 के बाद 12 में पड़ेगा, 12 के बाद 16 में पड़ेगा। 3 दिन ये भी जोड़ेंगे, 3 दिन ये जोड़ेंगे तो 14 हो जाता है, 14 7 से कट जाता है। तो हम इस शुक्रवार को शुक्रवार ही लिखेंगे, क्योंकि 0 से फल आया। आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, शुक्रवार। आंसर हमारा आ गया शुक्रवार। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 1996 में गणतंत्र दिन शुक्रवार को मनाया जाता है। यानी गणतंत्र दिवस जो हमारा है, गणतंत्र दिवस जिस दिन पड़ता है, जिस बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि गणतंत्र दिवस हमारा किस दिवस को मनाया जाता है, किस तारीख कौन सी है, तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो उसके बाद बोला है वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया। मतलब ये भी पूछ लिया आप, स्वतंत्रता दिवस दोनों डेट रटे रहने चाहिए ना हमें, कि गणतंत्र दिवस किस तारीख को और 15 अगस्त मतलब स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को, 15 अगस्त तो मैं बोल ही दिया। अब दिया गया है ये गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1996 की बात कर रहा है। 1996 को दिन क्या था, शुक्रवार था। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। ये सब क्वेश्चन उस समय जब हम करते रहते हैं तो बच्चों को, कई लोगों को पता भी रहता है, लेकिन माइंड में क्या होता है कि याद ही नहीं आता उस समय, जल्दबाजी में हम रहते हैं। तो ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना है, माइंड को एकदम फ्रेश मूड में, पढ़ाई करते समय एकदम फ्रेश मूड में रहना। अब दिया गया, पूछा क्या है, स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त, और पूछा कब है, 2000 को। पूछा है कि कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम इस 26 तारीख को और पहले महीने को इन दोनों में बराबर करते हैं। 26 के बाद 5 दिन अगर जोड़ देते हो तो 31 हो जाता है। 5 दिन इसमें बचा, 26 के बाद क्या आएगा, मतलब जनवरी हो गया, तो ये फरवरी में तो 0, क्योंकि 27 को 28 हम 0 ही लेते हैं, क्योंकि लीप ईयर में हमें काउंट कर लेना है। ये फरवरी हो गया, मार्च, अब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का 15 तारीख, ये हो गया। अब जोड़ लेते हैं, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 2 15, 3 18, 18 और 15 कितना होता है, 33। अब इस 33 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौका 28, 5 दिन बचता है। यानी 15 अगस्त 8वां महीना 1996। नहीं, 5 दिन तो नहीं बचेगा। सबसे पहले ये भी चेक कर लेते हैं कि ये जो दिन है हमारा यहाँ पे आ गया, इसमें जैसे इसमें हम जोड़ लिए हैं, वैसे ये फरवरी में एक 0 जोड़े हैं। 0 जोड़ने की बजाय देखते हैं लीप ईयर है कि नहीं है। ये तो ये भी जानना है कि लीप ईयर है कि नहीं। 1996 काट देते हैं 4 से,
4 96 तो लीप ईयर होगा क्योंकि 2000 हमारा लीप ईयर था। जब सन 2000 लीप ईयर था, 2000 ये 4 से कट जा रहा है पूरा, 4 5 6, तो ये भी लीप ईयर है। 4 साल पहले की तो बात है। 96 में 4 जोड़ेंगे तो यानी ये वाला क्या है, लीप ईयर है। ये भी कट जाएगा। देखो 4 चौक 16, 4 9 36, 4 9 36, यानी ये क्या है, लीप ईयर है। ये वाला लीप ईयर था तो यहाँ पर एक दिन जुड़ेगा, ये 6 दिन हो जाएगा। अब शुक्रवार में एक दिन हम घटा देते हैं, क्या हो जाएगा, गुरुवार। अब ये गुरुवार हो गया। अब इसमें हम देखेंगे कि 2000 इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 4 का है। तो 4 साल का अंतर है, 96 4 दिन ये हो गया। अब उसके बाद लीप ईयर का मैटर है, लीप ईयर मात्र 1, कितना हो जाएगा, 4 1 5। गुरुवार में 5 दिन घटाने के बजाय क्या करेंगे, 2 दिन जोड़ देंगे। ये दिया गया है गुरुवार, ये 5 दिन जोड़, इसमें क्या करना है, 96 से हमें आगे जाना है। अब इस 5 दिन को जोड़ना है गुरुवार में, 5 दिन जोड़ेंगे। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। और या तो घटा भी दो 2 दिन, 5 दिन जोड़े हैं, 2 दिन घटाओगे तो गुरुवार में 2 दिन घटाओगे तब भी मंगलवार पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार। ये आंसर आएगा। बस आज इतना ही सवाल हम लोग किए हैं, और बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो हम लोग कल सॉल्व करेंगे।